लाइव है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी, मेरे सभी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे प्यारे साथी। तो जैसा कि आप सभी को पता होता है कि सुबह की क्लास हो चुकी है और हमारा जो भैया क्या है, हमारी जो सुबह की क्लास होती है, ठीक है भाई, हमारी जो सुबह की क्लास होती है उसमें हम सभी क्वेश्चंस, जो कल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को कर रहे होंगे प्यारे साथी। एक बार सभी साथी थम्स अप करेंगे कि कैसे हैं आप सभी। बताना भाई एक बार जरा से जल्दी से। वो ठीक हो गया, अरे वो आगे हो गया था। चलो आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ एक बार, फटाफट जल्दी बताएंगे सभी साथी। जय श्री राम है भाई सभी को, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी से जुड़ेंगे। राधे राधे सभी को, जय भीम है, जय सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलो आंसर बता रहे हो सभी साथी? ओके 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 ओके, चलो भाई आंसर सभी साथियों ने बता दिया है तो शुरू करते हैं प्यारे साथी। जो हमारे नए साथी हैं उनको मैं बता दूं कि कल जो हमने होमवर्क दिया था, ठीक है, सबसे पहले हम उसका आंसर करेंगे। होमवर्क के बाद हम कल की क्लास का रिवीजन कर रहे होंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आज की क्लास कर रहे होंगे प्यारे साथी। ओके, चल फटाफट से जल्दी से आ जाओ और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। ओके, चलो अब बढ़िया है ना, तो शुरू करें। एक बार थम्स अप चाहूंगा मैं सभी का कि गुरुदेव शुरू किया जाए। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को बिना किसी विलंब के। तो कल ये हमने आपको होमवर्क दिया था। होमवर्क हमारा क्या था कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक ऑब्लिक लेखिका कौन है। तो जिन साथियों का आंसर आया था सरोजनी नायडू, उन सभी का भैया आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा आंसर दिया। और लगभग लगभग सभी साथियों ने आंसर दिया, सभी ने तो नहीं दिया, करीब 1000 के आसपास लोगों ने इसका आंसर दिया था। अब मैं आपको बता दूं इनकी कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे एक मैं आपसे कहूं, एक इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है द विलेज सॉन्ग। कौन सी? द विलेज सॉन्ग इनकी एक फेमस और पुस्तक है। एक और आप याद रखेंगे, एक इनकी और फेमस है, कौन कौन सी बताएंगे फटाफट से? सॉन्ग ऑफ इंडिया। कौन सी? सॉन्ग ऑफ इंडिया भी इनकी एक फेमस है। एक इनकी और फेमस है, जितनी फेमस सारी बता रहा हूं, ठीक है ना। कौन सा? द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम, रिकॉल करना एक बार सभी साथी, ठीक है। और एक इनकी और है भैया इंपॉर्टेंट, पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, द ब्रोकन विंग। कौन सी? द ब्रोकन विंग, द ब्रोकन। ठीक है, तो इतनी ये इंपॉर्टेंट इनकी चार और क्या है रचनाएं, ठीक है, याद रख पाएंगे। प्यारे साथी हमने आपको एक और एक बता दी, कौन सी? द गोल्डन थ्रेशोल्ड बता दी, और उसके बाद इनकी द विलेज सॉन्ग, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स। इतनी इनकी ये चार किताबें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक, उम्मीद करते हैं आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला हमारा क्या है, 21 जनवरी का रिवीजन। तो फटाफट से आ जाओ रिवीजन करने में। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। कल इन सभी क्वेश्चंस का हमने क्या कराया था, क्विज में भी कराया था और कल क्लास भी की थी हमने। तो आज आप सभी साथी इसका आंसर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चल, तो पहला हमारा आंसर क्या होगा भैया, ये होगा डोनाल्ड ट्रंप। कौन सा? डोनाल्ड ट्रंप होगा हमारा आंसर। होगा कि नहीं होगा, एक बार रफ कॉपी में सभी साथी अपना आंसर करेंगे। अगला, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये आपका अमेरिका होगा। कौन सा? अमेरिका ने लगाया है, ठीक है। अगला आपका कौन सा है? हाल ही में श्रीलंका के सांस्कृतिक केंद्र का नाम किस भारतीय कवि के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो भैया किसके? तिरुवल्लुवर के नाम पर। किसके नाम पर? तिरुवल्लुवर के नाम पर, तिरुवल्लुवर के नाम पर रखने की घोषणा, ठीक है। अगला, हाल ही में महिला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब ये भैया महिला और पुरुष दोनों आपके भारत ने जीता है। किसे? दोनों आपका महिला और पुरुष दोनों भैया भारत जीता है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों, यानी मेंस एंड विमेंस दोनों, ठीक है। विमेंस एंड मेंस दोनों, मेंस एंड विमेंस दोनों, ठीक है, मेन एंड वुमेन्स दोनों का जीता है भारत ने। हाल ही में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल, यहां बात किसकी हो रही है प्यारे साथी? यहां बात हो रही भैया आपके विमेंस सिंगल की, ठीक है। तो विमेंस सिंगल किसने जीता है? ये एन से यंग। किसने भैया? एन से यंग ने जीता है, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं भैया, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भैया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया किसको? अरुण मिश्रा को भैया। किसे नियुक्त किया गया है? अरुण मिश्रा को किया गया है, अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है।
कल कुछ साथी हमसे पूछ रहे थे सर नोट्स बनाने, मैंने कहा मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी बार हम आपको रिवाइज करा देंगे कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्यारे साथी। तो आप निश्चिंत रहें, बस क्लास का आनंद लेते रहें अच्छे से। ठीक है, क्लास को बेहतरीन तरीके से आप क्लास का आनंद लेते रहें, बस बाकी सब ठीक है। अगला, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहां पर प्यारे साथी, ये आपकी होती है स्विट्जरलैंड के दावोस में। कहां पर? दावोस। और दावोस कहां पर लोकेटेड है आपका? स्विट्जरलैंड में। देखो मेहनत करोगे, पेन चलाओगे तो चीजें बेहतर होंगी। हाल ही में किस देश ने PRSC, ठीक है ना, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये आपका किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है, जल जीवन मिशन के में सौर ऊर्जा के अभिनव उपयोग के लिए किस राज्य को PM पुरस्कार? बताओ। ये मिला है उत्तर प्रदेश को। किसको मिला है? किसको मिला है भाई? उत्तर प्रदेश को। PM पुरस्कार किसको मिला भैया? उत्तर प्रदेश को। हाल ही में ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ये आपके मलेशिया में। कहां पर? मलेशिया में किया जा रहा है। हाल ही में भारत के पहले पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय आपका गुजरात में। कहां पर पैसा थी? गुजरात में हो रहा है भाई, बहुत शानदार। ओके, आगे बढ़े। हाल ही में सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ, सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ आपके कहां पर हो रहा है प्यारे साथी? ये आपका होता है, किसने किया, किस मंत्रालय ने किया? तो ये मंत्रालय का नाम है आपके कौन सा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौन सा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ओके, कोई दिक्कत? सारी चीजें रिवाइज हो रही है ना बहुत बेहतर तरीके से? एक बार थम्स अप करके बताओ, बताओ जल्दी से फटाफट, रिवाइज हो रही कि नहीं रिवाइज हो रही? एक बार बताएंगे सभी साथी, बताएंगे फटाफट से जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से बता दो, रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बेहतरीन, आगे आ जाओ। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का भैया, ठीक है, NDRF का भैया कौन सा 20वां स्थापना दिवस कब मनाया? ये मनाते हैं 19 जनवरी को मनाया। कब मनाया? 19 जनवरी को मनाया। ठीक है, अगला, हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट की सफल टेस्टिंग किसने की है? न्यू ग्लेन की भैया की है ब्लू ओरिजिन ने। किसने की है प्यारे साथी? ये की है ब्लू ओरिजिन ने। किसने? ब्लू ओरिजिन ने की है, ब्लू ओरिजिन ने की है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 14 साल की जेल, इनकी पत्नी को भी हुई है? ये भैया पाकिस्तान के हैं, ठीक है, इमरान खान, पाकिस्तान। इनकी पत्नी और इनको दोनों को हुई, इनको हुई 14 की और पत्नी को हुई है 7 साल की जेल। हाल ही में भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया है? बताओ। ये क्या है? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने। आज बिना फीस के बैठे हो हैं, फीस नहीं कहा तो फीस नहीं जमा किए हो तुम लोग। चलो फटाफट से जमा करो अपनी अपनी फीस, लाइक करो फटाफट से। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीम कॉइन को किस नाम से लॉन्च किया है? ठीक है ना, मीम कॉइन्स को भैया लॉन्च किया $TRUMP, ठीक है ना, इस नाम से इसने अपनी मीम कॉइन को लॉन्च किया है। ओके, तो ये भैया क्या है? ये था अपना कल का रिवीजन। उम्मीद करते हैं बहुत बेहतरीन रिवीजन आपने किया होगा और पेपर पर रफ पे लिखकर किया होगा रिवीजन को। ठीक है, अब चलेंगे हम आज के क्वेश्चंस पर। ठीक है, जो हम आज के क्वेश्चन हमारे हैं उनमें पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज है 22 जनवरी और आज पढ़ेंगे हम भैया कल की घटनाओं को। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कल की घटनाओं को हम आज पढ़ रहे होंगे प्यारे साथी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन सा रहा? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय प्रोफेसर को गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? कौन सा भैया है? पुरस्कार का नाम क्या है? पुरस्कार का नाम है भैया गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार। ठीक है ना, गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है उर्वशी सिन्हा। क्या नाम है इनका? उर्वशी सिन्हा इनका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानकारी पढ़ते हैं। कहते हैं हाल ही में रामन अनुसंधान संस्थान में प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय, प्रकाश और कौन सा? पदार्थ भौतिकी विषय, यानी बात करने की लाइट एंड मैटर फिजिक्स थीम की संकाय, मतलब आर्ट की भैया एक स्ट्रीम की है। कौन सा स्ट्रीम है इनका? प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय स्ट्रीम की सदस्य हैं, प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा। इनको ब्रिटेन के बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा कौन सा भैया पुरस्कार मिला है? मिला है गेट्स
कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। कहते हैं वह 8 विजेताओं में से एक है। ठीक है, यानी टोटल 8 लोगों को मिला है, उनमें से क्या है, उनमें से ये एक है प्यारे साथी। ठीक है, उनमें से ये एक है आपकी, क्या नाम है, उर्वशी सिन्हा इनका नाम है प्यारे साथी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत फेमस है। हाल ही में पीवी सिंधु को किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, तो आप सभी को पता दिख रहा होगा प्यूमा लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्यूमा की बनी है, किसकी, प्यूमा इंडिया की बनी है, प्यूमा इंडिया की बनी है। देखो जब ये बनी ना, तो इसकी खुशी मनाने के लिए जो प्यूमा था उसने क्या किया, उसने जैसे देखो प्यूमा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, उसने क्या किया, PYUMA लिखा, सॉरी PVMA लिखा है ना, पीवी सिंधु थी तो प्यूमा ऐसे लिख दिया उसने, प्यूमा। ओके, चलो बात करते हैं किसकी। कहते हैं हाल ही में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता नाम है पीवी सिंधु ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्यूमा इंडिया, किसके साथ भैया, प्यूमा इंडिया के साथ भैया क्या किया है, इन्होंने बहुवर्षीय साझेदारी यानी मल्टी ईयर पार्टनरशिप पर क्या की है, साइन की है। ठीक, आगे देखो, इस ऐतिहासिक क्षण का जश्न मनाते हुए कंपनी के विभिन्न स्टोरों में अपने ब्रांड साइनेज की स्पेलिंग बदलकर पी देखो ऐसे तो स्पेलिंग क्या होती है इसकी, PUMA होता है ना प्यूमा, लेकिन उसने क्या कर दी, वो कर दी PVMA। ठीक है, हमेशा के लिए नहीं की है, ठीक है, ये कुछ टाइम के लिए की है, क्योंकि वो भैया खुश है कि पीवी सिंधु की क्या बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है प्यारे साथी कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम CRPF कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम CRPF के नाम से जाने जाते हैं, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। उनके भैया महानिदेशक की बात करें, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, बात कर रहे हैं डायरेक्टर की। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। कौन बने हैं, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, अब देखो क्या कहते हैं, कहते हैं हाल ही में IPS अधिकारी, ठीक है, कौन, IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF का क्या महानिदेशक नियुक्त किया गया है, यानी डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में बात करें तो वो असम पुलिस महानिदेशक है। ठीक है, यानी असम पुलिस के क्या है, DGP के रूप में कार्यरत है। कौन बने भैया, ये बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, किसके, CRPF के। ठीक, CRPF के बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है, बताओ, हाथी बचाव केंद्र का ये किया है आपके गोरखपुर में। कहां पर किया साथी, गोरखपुर में किया है प्यारे साथी। ठीक है, हाथी बचाव केंद्र कहां पर, गोरखपुर में। है कोई गोरखपुर से, गोरखपुर वाले एक बार थम्स अप करेंगे सभी साथी जो गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र के हैं। कहते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के भैया कहां पर, शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, ठीक है, शहीद अशफाक उल्ला खान जूलॉजिकल पार्क में हाथी बचाव केंद्र, कहां पर प्यारे साथी, हाथी बचाव केंद्र का भैया इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया है। कहते हैं इसी दौरान उन्होंने तितली उद्यान यानी बटरफ्लाई पार्क का लोकार्पण किया और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। देखो कॉफी टेबल बुक क्या होती है, जैसे कोई भी चीज है उस हर सब में कॉफी टेबल बुक होती है। कॉफी टेबल बुक में क्या होता है, कुछ इमेजेस होती हैं, वहां का पूरा मतलब एक समझो पूरा सिनेरियो होता है कहाँ का, उसी पार्क का, तो उसको बोलते हैं कॉफी टेबल बुक। उस बुक को आप देख लो भाई, ठीक है, तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा कहां पर में आकर्षक छवियों से, आकर्षक इमेजेस से वो बनाई जाती है आपकी कौन सी, कॉफी टेबल बुक। ठीक है, एक तरीके से हम कहें कि भैया क्या होती है, जैसे आप मेन्यू देखते हो ना किसी होटल का, तो वो मेन्यू हो गया, उसमें तो सारी चीजें ऐसे लिखी हुई हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कॉफी टेबल बुक की। ठीक, उसमें क्या होता है, नहीं मेन्यू हाँ मतलब लगभग मान सकते हो कि जैसे इसका किया भैया इन्होंने, ठीक है, हाथी पार्क का, तो अब उसमें सारी चीजें इमेज के रूप में डेवलप होंगी, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाई जाती है वो। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव बनाई जाती है जिसको आप देख सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ सकते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 कहां शुरू हुआ, भैया कौन सा मेला, किस मेले की बात कर रहे हैं, हाल ही में दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 कहां पर शुरू हुआ, ये आपके पुदुचेरी में हुआ। कहां पर प्यारे साथी, ये आपके पुदुचेरी में शुरू हुआ। कहते हैं दक्षिण भारत विज्ञान मेला कब से भैया, 21 जनवरी से 25 जनवरी तक पुदुचेरी के भैया कहां पर, ओल्ड पोर्ट ग्राउंड, कहां पर भैया साथी, ओल्ड पोर्ट ग्राउंड में भैया शुरू किया जा रहा है। ठीक है, कहते हैं इसका जो विषय है यानी जो इसका सब्जेक्ट है यानी जो इसकी विषय है, विषय क्या है, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, है ना, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसका क्या है, ये इसका विषय है प्यारे साथी। ठीक, तो याद रखेंगे प्यारे साथी, कहां पर हुआ, पुदुचेरी में हो रहा है किसका, दक्षिण भारत विज्ञान मेले का भैया आयोजन। अगला, इस कार्यक्रम का आयोजन
ठीक है। स्कूल शिक्षा निदेशालय, ठीक, यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पुदुचेरी द्वारा विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम बेंगलुरु के सहयोग से किया जा रहा है। किसके किसके सहयोग से किया जा रहा है? ये सहयोग से किया जा रहा है शिक्षा निदेशालय पुदुचेरी, ठीक, कौन सा? शिक्षा निदेशालय पुदुचेरी और भैया विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय यानी विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज म्यूजियम के सहयोग से किया जा रहा है। कहां पर कर रहे हैं प्यारे साथी? ओल्ड पोर्ट ग्राउंड पर, ठीक है, ओल्ड पोर्ट ग्राउंड पर साथी। वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन से स्थान पर है भैया? वैश्विक स्तर पर हम कॉफी उत्पादन में 7वें स्थान पर है। नंबर पर है 7वें स्थान पर कॉफी उत्पादन में, सभी को पता है, वेरी गुड। कॉफी पीते हो? बताओ, कॉफी पीते हो कि नहीं पीते हो? पियो तो बताओ, पिलाऊं आप सभी को, ठीक है। आप सब जब आना ना सिलेक्शन लेके तो आपके साथ कॉफी पी जाएगी, ठीक है। अभी भिजवाते हैं, जहां पर आप बैठे हो अभी आपको एक एक कॉफी मिलती है प्यारे साथी। आगे बढ़ो। भारत वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा, ठीक है, कैसे भैया? 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक भैया देश है, ठीक है। कहते हैं वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, कब भैया? फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर मैं बात करूं उसमें क्या है भैया? कॉफी निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स में भैया 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। कहां पर? कर्नाटक, फिर केरल और उसके बाद भैया तमिलनाडु में हो रहा है। कहते हैं कॉफी उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, जिसने 2022-23 में 248, ठीक है, यानी 2,48,000 भैया 20 टन, 2,48,020 टन क्या किया है? कॉफी उत्पादन में योगदान दिया इसने, ठीक है प्यारे साथी। तो आप समझेंगे कि भैया भारत अपना 7वें नंबर पर पहुंच गया है। अगर मैं बात करूं कि कॉफी उत्पादन में भैया आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु अग्रणी राज्य हैं, जिनमें से अगर सबसे ऊपर अग्रणी राज्यों की बात करें हम तो उनमें आपका आता है कौन सा? कर्नाटक आता है, ठीक है। कर्नाटक ने भैया 2,48,000, ठीक है, एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, 2,48,020 टन भैया इसने किया है, ठीक, किसने? कर्नाटक ने किया है। ओके, मोटिवेशनल बाय अज्जू भाई। अज्जू भाई पढ़ने में दिमाग लगाओ भैया, ठीक है, नहीं तो स्लो और फास्ट में ही आपका जीवन व्यतीत हो जाएगा मालिक। इतनी भैया, इतना कौन सा इसमें मैं स्पीड से चल रहा हूं, क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर आपको समझा भी रहा हूं, इससे भैया धीमे क्या हो सकता है? ये भी तेज आपको लगता है? अरे भाई अज्जू भाई, नाम यार तुम्हारा इतना प्यारा है अज्जू। देखो अज्जू, हाल ही में दिवंगत हुए डेविड लिंच का संबंध किस क्षेत्र से? ठीक है, तो डेविड लिंच का संबंध है प्यारे साथी सिनेमा से। किससे है प्यारे भैया? सिनेमा से इनका संबंध है, डेविड लिंच का प्यारे साथी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हॉलीवुड के निर्देशक हैं यानी हॉलीवुड डायरेक्टर हैं, कौन है? डेविड लिंच। हॉलीवुड डायरेक्टर कौन है? डेविड लिंच। 78 वर्ष की आयु में भैया इनका निधन हो गया। कहते हैं 2019 में, कब प्यारे साथी? 2019 में मानद अकादमी पुरस्कार ऑनरेरी एकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब? 2019 में। कहां से संबंध है प्यारे साथी? संबंध है इनका सिनेमा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ठीक है, सम्मानित किया जाएगा। इनके भैया क्या है भाई? देखो, रूम टू ड्रीम क्रिस्टीन मैकनेना के साथ लिखित डेविड लिंच की 2018 की भैया एक संस्मरण पुस्तक है। ठीक, कौन सी? रूम टू ड्रीम। रूम टू ड्रीम। और कहते हैं उनकी कुछ फिल्में हैं, जैसे इनमें से फिल्मों के नाम है इजरहेड, द एलिफेंट मैन, ड्यून, ब्लू वेलवेट और वाइल्ड एट हार्ट। ठीक है, टेलीविजन शो इनका कौन सा है? टेलीविजन शो भैया कौन सा है भाई साथी? ट्विन पिक्स। कौन सा? ट्विन पिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भैया किससे संबंधित है? सिनेमा से संबंधित है भाई। आपके नाम क्या है इनका? डेविड लिंच। ये पॉल लिंच नहीं है। ठीक है, क्या है? पॉल लिंच नहीं है। ये कौन है? ये है बैसाथी आपके डेविड लिंच। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 21 जनवरी को किन राज्यों का कब? 21 जनवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाएगा भाई? ठीक है, किन राज्यों का मनाते हैं भाई? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। कहां पर? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का भैया स्थापना दिवस मनाया गया, यानी फाउंडेशन डे मनाया गया। ठीक है, स्थापना दिवस की बात करें किसका? फाउंडेशन डे की प्यारे साथी बात कर रहे हैं। कहते हैं 21 जनवरी 2025 को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का 53वां राज्य दिवस। कौन सा भैया? 53वां राज्य दिवस की बात कर रहे हैं, यानी कौन सा? 53rd स्टेट डे की हम बात कर रहे हैं। ये मनाया गया कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ठीक, एक बार याद करेंगे मेरे साथ, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। फटाफट से बताओ, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक, अब देखो, कहते हैं 21 जनवरी 1972 यानी 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है, को पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971, ठीक है,
के तहत राज्यों का दर्जा दिया गया था। किसके तहत दिया गया था? पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इनको किसका दर्जा मिला था? राज्यों का दर्जा मिला था प्यारे साथी। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे किस जनवरी को भैया मनाएगा? ये मनाएगा मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और प्यारे साथी मणिपुर का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कोक बोरोक दिवस, कौन सा कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया? बताएंगे एक बार फटाफट से। कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया प्यारे साथी? ठीक, ये मनाया गया आपके कहां पर प्यारे साथी? त्रिपुरा में मनाया गया। कहां पर? त्रिपुरा में। ठीक, अब देखो जैसे ही किसी स्टेट का नाम आता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? त्रिपुरा में भैया त्रिपुरा के सीएम की हम बात कर लेते हैं और वहां के हम गवर्नर की बात कर लेते हैं। एक बार फटाफट से त्रिपुरा के सीएम बता दो कौन है? त्रिपुरा के सीएम बता दो फटाफट से कौन है? त्रिपुरा के सीएम की अगर मैं बात करूं तो वो है कौन? मानिक शाह। कौन है? मानिक शाह है वहां के। कौन है? मानिक शाह। त्रिपुरा के सीएम कौन है? मानिक शाह है। मानिक शाह भी कहते हैं इनको हम। ठीक है, और गवर्नर की अगर मैं बात करूं, गवर्नर कौन है यहाँ पे? गवर्नर है आपके कौन से? बताओ फटाफट से बताओ। इंद्रसेना नल्लू रेड्डी। कौन से हैं भैया? इनका नाम क्या है? नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। ठीक है, क्या है? नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। नल्लू इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के कौन है भैया? ठीक है, नल्लू इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के कौन है? गवर्नर है। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं किसकी भैया? हर साल 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस। ठीक है, कौन सा भैया? कोक बोरोक दिवस, जिसे हम क्या कहते हैं? त्रिपुरी भाषा दिवस। ठीक है, त्रिपुरी भाषा दिवस यानी कौन सा? त्रिपुरी लैंग्वेज डे। त्रिपुरा में कोक बोरोक भाषा के विकास और जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। कहते हैं कोक जो बोरोक है ना, कोक बोरोक भाषा त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है कहां की? त्रिपुरा की। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है कहां की? त्रिपुरा की। क्या नाम है भैया? कोक बोरोक। ठीक, भूलेंगे तो नहीं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है प्यारे साथी? त्रिपुरा की कोक बोरोक है प्यारे भाई। ठीक, कोक बोरोक कहां पर मनाते हैं? त्रिपुरा में मनाते हैं। त्रिपुरा के अभी मैंने बताया आपको सीएम कौन है? मानिक शाह है। और यहाँ के जो गवर्नर है प्यारे साथी, गवर्नर कौन है प्यारे भैया? वो है आपके नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। ओके, चले बढ़े आगे। आगे देखो, कहते हैं हाल ही में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस, कौन से? ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है? कौन सा भैया? ला पेरोस का 4th एडिशन हो रहा है, उसमें भाग ले रहा है। तो ये आपका है आईएनएस मुंबई। कौन सा है? ये आपका आईएनएस मुंबई है प्यारे साथी। कौन सा? आईएनएस मुंबई भाग ले रहा है। पढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी क्या है। देखो, कहते हैं स्वदेशी रूप से डिजाइन है और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक यानी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे हम भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा? आईएनएस मुंबई। कौन सा? आईएनएस मुंबई बहुराष्ट्रीय अभ्यास कौन सा? ला पेरोस, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। ठीक है, कहते हैं हर 2 साल में होने वाले बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस का चौथा संस्करण का आयोजन भैया 16 जनवरी से 24 जनवरी तक। कब से भैया? 16 से 24 जनवरी तक इंडोनेशियाई द्वीप समूह के आसपास पूर्वी हिंद महासागर में किया जा रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं? हर 2 साल में होता है बहुराष्ट्रीय अभ्यास होता है। कौन सा? ला पेरोस। कब से कब तक? तो 16 जनवरी से 24 जनवरी तक। प्यारे साथी, भारत की तरफ से कौन सा जहाज भाग ले रहा है? भारत की तरफ से जहाज का भाग ले रहा है आईएनएस मुंबई। कौन सा? आईएनएस मुंबई इसमें भाग ले रहा है। कहते हैं इस अभ्यास में 9 देश भैया भाग ले रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? एक बार देशों के नाम को बस रिकॉल करेंगे। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका है, फ्रांस है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है और आपका यूके है। ठीक है, और सिंगापुर। अगर मैं बात करूं कि भैया 9 देश कौन कौन से हैं? भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया प्यारे भैया, चौथा अमेरिका हो गया, 5वां फ्रांस हो गया। ठीक है, और छठा आपका कौन सा हो गया? इंडोनेशिया हो गया, 7वां आपका मलेशिया हो गया, 8वां आपका यूके हो गया और 9वां आपका सिंगापुर हो गया। ठीक है, हर 2 साल में होता है कौन सा? ला पेरोस होता है। एक भारत की तरफ से क्या किसने भाग लिया? आईएनएस मुंबई ने भाग लिया है। ठीक, आगे आ जाओ। कहते हैं इस अभ्यास का जो उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? समुद्री निगरानी, ठीक है, समुद्री अवरोधन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर आम समुद्री स्थिति जागरूकता करना। यानी टोटल क्या है भैया? टोटल ये जो अभ्यास होते हैं इनका भैया उद्देश्य ही क्या होता है? किसी न किसी परिप्रेक्ष्य से भैया देश की सुरक्षा या उस प्रदेश की उस मतलब सिस्टम की बात करते हैं। किसकी भैया? जैसे यहां पर क्या हुआ मैंने बताया आपको। क्या क्या देखेंगे भैया? सब उद्देश्य क्या है? समुद्र निगरानी पर भैया नजर रखेंगे, समुद्री अवरोधन पर, हवाई संचालन के क्षेत्र में भैया सहयोग बढ़ाकर समुद्री स्थिति जागरूकता। ठीक है, तो इन सारी पहलुओं पर भैया क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में बौद्ध अवशेष कहां पर मिले हैं? किसके भैया? बौद्ध अवशेष की अगर मैं बात करूं कहां पर मिले हैं प्यारे साथी, तो बौद्ध अवशेषों की अगर मैं बात करूं तो ये मिले हैं उड़ीसा में। कहां पर भैया? उड़ीसा में मिले हैं। अब फिर से स्टेट का नाम आया, मैंने आपको बताया जितनी बार स्टेट का नाम आएगा हम उतनी बार वहां के सीएम और गवर्नर पढ़ेंगे। तो अब मैं बात करूं कि उड़ीसा के जो हमारे सीएम हैं वो कौन है, एक बार सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे उड़ीसा के सीएम और गवर्नर। ठीक है, कई बार बताया है प्यारे भैया, बहुत बार बता चुका हूं, अब उम्मीद करूंगा कि आप भी बताने का कष्ट करें। देखो उड़ीसा के सीएम की अगर मैं बात करूं तो वो है मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी हैं यहाँ के। देखो रिकॉल किया करो प्यारे साथी, ठीक है, मोहन चरण मांझी हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है हरि बाबू कंभमपति। हरि बाबू कंभमपति। बाबू सुन के तो तुम्हारा दिल मचलता होगा, है ना, चेहरे में रोमांच उत्पन्न होता होगा, है बाबू। ठीक, हमारे जमाने में बाबू को भैया पिताजी को कहते थे। ठीक, अब तुम्हारे जमाने में मुझे नहीं पता बाबू किसे कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भैया 63 वर्ष बाद उड़ीसा के भैया कहां पर? रत्नागिरी बौद्ध परिसर में खुदाई फिर से शुरू की है। कहां पर की है इन्होंने? रत्नागिरी बौद्ध परिसर में। कहते हैं इस दौरान उन्होंने एक विशाल बुद्ध सिर, क्या मिला भैया? विशाल बुद्ध सिर मिला है। एक 5 फुट ऊंचा ताड़ का पेड़ मिला है। एक प्राचीन दीवार, कहते हैं भैया 1.5 मीटर लंबी और 1.1 मीटर चौड़ी वाला एक टूटा हुआ कौन सा भैया? मोनोलिथिक हाथी, और लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के भैया उत्कीर्ण बौद्ध अवशेष मिले हैं। कहां पर मिले हैं प्यारे साथी? इन्होंने कहां पर भैया? उड़ीसा के रत्नागिरी में। क्या की है? उड़ीसा के रत्नागिरी में इन्होंने खुदाई की है प्यारे साथी। ठीक, तो वहां पर क्या मिला है प्यारे साथी? इनको बौद्ध के अवशेष मिले हैं। उनमें क्या क्या मिला है प्यारे साथी? उनमें ये सारी व्यवस्थाएं आपको मिली, जैसे विशाल बुद्ध सिर मिला है, एक 5 फुट ऊंचा ताड़ का पेड़ मिला है, एक प्राचीन दीवार है जिसकी 1.5 मीटर लंबाई है, 1.1 मीटर, ठीक है, ऊंचाई वाला एक क्या है? एक दीवार मिली है, और एक 1.5 मीटर लंबाई और 1.1 मीटर की चौड़ाई वाला एक टूटा हुआ मोनोलिथिक हाथी मिला है, और लगभग 8वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के भैया बौद्ध के अवशेष यहाँ पर मिले हैं प्यारे साथी। ओके, अच्छा हंसी आ रही है? चलो हंसते रहो, हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। हाल ही में 1 प्लेट 1 बैग अभियान, कौन सा? 1 प्लेट 1 बैग अभियान भैया की शुरुआत कहां पर की गई? आप देख पा रहे होंगे एक भव्य नजारा है महाकुंभ का। ठीक है, और महाकुंभ कहां पर लग रहा है आपका मेरे भैया? महाकुंभ लग रहा है आपका प्रयागराज में, है ना। आसपास के हो तो जरूर जाना। ठीक भैया, कहते हैं 144 साल बाद ये अवसर आया है। कितने साल? 144 साल बाद ये अवसर आया है। अगर आसपास हो तो बिल्कुल जाना, एक दिन का टाइम लगा के। ओके, चलो नींद आ रही है, अपने ऊपर एक बाल्टी पानी डाल लो पहले तुम। कहते हैं हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं संघ, किसका? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको हम आरएसएस कहते हैं, ठीक है, द्वारा पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में महाकुंभ मेले 2025 के भैया 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान शुरू किया है? किसने किया है? तो आरएसएस ने शुरू किया है, जिसके हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं प्यारे साथी। यानी 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया है। यानी इसके तहत एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की जगह भैया कपड़े के थैले, स्टील के बर्तन वितरित किए जा रहे हैं। क्या क्या भैया? प्लास्टिक के भैया बदले क्या किए जा रहे हैं? प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले, स्टील के बर्तन वितरित किए जा रहे हैं। ओके, तो याद रखेंगे 1 प्लेट 1 बैग कहां पर? ये आपका प्यारे साथी कहां पर? प्रयागराज में भैया। ओके, प्रयागराज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक कचरे को कम करना। ठीक है, सब कुछ पता है कि भैया इतनी भीड़ होगी, प्लास्टिक का उपयोग होगा, तो प्लास्टिक का कचरा भी बनेगा प्यारे साथी। ठीक है, तो वो भैया क्या होगा? प्लास्टिक के कचरे को कम करने के लिए। वही हाल हमारा है, हमें आप छुट्टी नहीं दे रहे हो, है ना, हमें आप छुट्टी नहीं दे रहे हो तो कैसे जाएं भाई। चलो आगे देखो। हाल ही में आईएमएफ ने, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम कहते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम कहते हैं, ठीक है, एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कहते हैं वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय आर्थिक विकास की दर, भैया भारतीय आर्थिक विकास की दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है प्यारे साथी। ठीक है, आईएमएफ भैया क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे हम कहते हैं। इसने भैया भारतीय विकास दर को कितने % होने का भैया अनुमान लगाया है? वो लगाया है 6.5% की, नहीं 6.5%। अब थोड़ी सी बात कर ले आईएमएफ की। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? आईएमएफ का हेडक्वार्टर भैया आपका कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कहां पर? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात कर रहे हैं, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके भैया हेड कौन है? हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा,
क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी कौन है, इसकी हेड है प्यारे साथी। एम आई राइट और रॉन्ग, एक बार बताएंगे सभी साथी थम्स अप करके। ठीक, आगे बढ़ो। साथी कह रहे हैं दिल टूटने पर सर क्या करें, दिल टूटने पर जान लगा के पढ़ो, जान लगा के पढ़ो, है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। चलो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम बात करें, ने जनवरी 2025 के विश्व आर्थिक परिदृश्य वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में अनुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा कौन सा, 2025 और 2026-27, 2025-26 और 26-27 में 6.5 की दर से भैया बढ़ेगी। कितने भैया, आईएमएफ के अकॉर्डिंग कितनी दर से बढ़ेगी प्यारे साथी, 6.5 और 5% से बढ़ेगी। कब कब भैया, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको बेहतर समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला भैया, आईएमएफ के अनुसार 2025 और 2026 में वैश्विक वृद्धि ग्लोबल ग्रोथ भैया 3.3 पर स्थिर रहेगी। ठीक है, वैश्विक वृद्धि कितने पर स्थिर रहेगी, वो रहेगी भैया 3.3 पर प्यारे साथी। ठीक है, बात करते हैं ये भैया आपका जो कौन सी विश्व आर्थिक परिदृश्य में भैया अर्थव्यवस्था बढ़ेगी 6.5 के रेट से आईएमएफ के अकॉर्डिंग, और जो यहाँ की भैया वैश्विक वृद्धि वो 3.3 पर क्या रहेगी, 3.3 पर स्थिर रहेगी प्यारे साथी। ओके, किसने बताया है, ये बताया है आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। अगला है हाल ही में आरके श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार, कौन सा भैया, आरके श्रीकांत ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये किया जाएगा टीवी गोपाल कृष्णन को। किसको किया, टीवी गोपाल कृष्णन को। ये क्या बजाते हैं, ये बजाते हैं मृदंग बजाते हैं भैया, क्या बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं प्यारे साथी। ठीक है, चल कहते हैं हाल ही में मृदंग वादक, एक भैया इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है आपको कौन सा, मृदंग भैया। ठीक है, कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मृदंग। ठीक है, उसको बजाते हैं, नाम इनका क्या है, टीवी गोपाल कृष्णन को कर्नाटक संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित आरके श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से भैया सम्मानित किया गया है। आरके श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतज्ञ आरके श्रीकांतन के नाम पर रखा गया है। ओके, कोई दिक्कत, तो भैया किसको मिला है, यह मिला है पैसे टीवी गोपाल कृष्णन को। ठीक है, टीवी गोपाल कृष्णन को ये मिला है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, कौन सा प्यारे साथी, प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, यह किया गया है नृपेंद्र मिश्रा को प्यारे साथी। किसको, नृपेंद्र मिश्रा को किया गया है। ठीक है, और एक सैल्यूट आप सभी के लिए कि भैया 7,500 लोग सुबह सुबह अपने घर पे उठकर अपनी मतलब अपने फ्यूचर के लिए इतना डेडिकेटेड हैं कि प्यारे साथी सुबह 6 बजे आप लोग क्लास देख रहे हो। थैंक यू आप सभी का प्यार, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा ये प्यार और इस मेहनत में कभी भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, जो चाहोगे वो सब कुछ दूंगा आपका भाई। ठीक है, निश्चिंत होकर बस आप क्या करना, बस क्लास को करते रहना। ओके, लव यू ऑल। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय की सोसाइटी और कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया गया है। आपको मैं बता दूं जो नृपेंद्र मिश्रा है ना, नृपेंद्र मिश्रा, ये भैया इससे पहले प्रधानमंत्री के कौन थे, इससे पहले प्रधानमंत्री के भैया सचिव थे। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए भैया क्या किया गया है, इनको चुना गया नृपेंद्र मिश्रा को। ठीक है प्यारे साथी, तो ये भैया आज के हमारे 15 क्वेश्चन थे जो हम पढ़े हैं। अब हम करेंगे इनका रिवीजन। अभी उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम करने वाले हैं भैया आपके मार्च के महत्वपूर्ण दिवस। आप समझो, ये जो नए साथी हमसे जुड़े हैं ना, इन्हीं के लिए मैं क्या करवा रहा हूं, इन्हीं के लिए मैं ये करवा रहा हूं, अदरवाइज ये हटने वाले थे। तो अब आपके लिए लास्ट होगा, कल से हम कौन सा दिवस पढ़ेंगे, कल हम भैया अप्रैल के दिवस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ओके, चलो कल हम अप्रैल के दिवस पढ़ रहे होंगे क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं। देखो पढ़ते हैं, 1 मार्च को क्या मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ये बवाल लास्ट वाला। ये लास्ट वाला आपको 3-4 नंबर का सिस्टम देके जाएगा। दिवस हो, परिवर्तित नाम हो, किताबें हो, ये सब आपको 5 नंबर का गेम देके जाएंगी। तो देखें भैया, तो कहते हैं 1 मार्च को क्या मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाते हैं प्यारे साथी। ओके, अगला 3 मार्च को क्या मनाते हैं पैसे, विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं, यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं हम प्यारे साथी। ओके, अगला देखो 4 मार्च को हम भैया क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं 4 मार्च को। और 8 मार्च को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भैया इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को प्यारे साथी हम मना रहे होते हैं। आगे 14 मार्च को भैया विश्व किडनी दिवस मनाते हैं, और 15 मार्च को मनाते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस।
ठीक है। और 20 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। गौरैया दिवस कई बार पेपर में पूछा गया है आपसे, महिला दिवस भी कई बार पूछा गया है। गौरैया दिवस मनाते हैं 20 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। और 21 मार्च को हम मनाते हैं क्या, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाते हैं। और 21 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वानिकी दिवस यानी फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं, फॉरेस्ट डे। ये भी भैया कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं भैया हम 21 मार्च को, ठीक। अब बात करते हैं पैंथेटिक की। 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं भैया, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे। अब 22 मार्च की अगर मैं बात कर दूं तो भैया 22 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, सॉरी 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं हम विश्व पृथ्वी दिवस। कौन सा, विश्व पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, ठीक है। इसके साथ याद कर लेना क्योंकि हम यहां पर 22 तारीख सेम है ना, 22 ठीक। अगला 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं क्या 23 मार्च को। अगला 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस हम मनाते हैं प्यारे साथी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डेज आपके लिए है। अगला देखो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च को किडनी दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम और 21 को ही हम वानिकी मनाते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान मनाते हैं, 24 मार्च को हम क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाते हैं प्यारे साथी, ठीक है। हाँ, 23 मार्च को हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। कौन सा, शहीदी दिवस भी मनाते हैं, शहीदी दिवस, ठीक है, ये भी मनाते हैं। ये लगभग सबको याद रहता है इसलिए मैं नहीं बताया, ठीक है। आगे बढ़ो, अब आ जाओ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण पुस्तकें भैया, अब कल आपको इन किताबों को भैया क्या करना है, कल इन किताबों को आपको पढ़ के आना है, ठीक है। 2 दिन मैंने आपको किताबें पढ़ा दी, कल क्या करेंगे, इन 5 किताबों को ऐसे लिख लेंगे, इनके राइटर्स को नाम हटा देंगे और आप इनके नाम क्या करोगे, लिखोगे प्यारे साथी। देखो पुस्तक कौन सी है, चैलेंजेस बिफोर द नेशन, प्रणब मुखर्जी की। कौन सी, चैलेंजेस बिफोर द नेशन किसकी है, प्रणब मुखर्जी की है। अगला रिलीज, कौन सा, रिलीजन एंड सोसाइटी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसकी, रिलीजन एंड सोसाइटी किसकी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। ओके, किसकी है, रिलीजन एंड सोसाइटी किसकी है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है प्यारे साथी। अगला द गोल्डन हाउस किसकी है, सलमान रुश्दी की है। द गोल्डन हाउस किसकी है, सलमान रुश्दी की है। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है, किरण देसाई की है। कौन सी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और अगली भैया टू लाइफ्स किसकी है, विक्रम सेठ की। टू लाइफ्स हो गई, असुटेबल बॉय हो गया, असुटेबल गर्ल हो गया, सब किसकी है, ये आपके विक्रम सेठ की है प्यारे साथी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वन लाइनर रिवीजन पर आ जाओ फटाफट से। जो पिछले कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं 2024 के, उनका वन लाइनर रिवीजन करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन है, किस देश की बैडमिंटन टीम ने भैया थॉमस और उबेर कप का खिताब जीता है। तो थॉमस और उबेर कप का खिताब दोनों जीता है किसने, ये दोनों जीता है भैया आपका चाइना ने, ठीक है, थॉमस और उबेर कप। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग यानी जिसको हम वीमेन प्रीमियर लीग कहते हैं, WPL का खिताब किस टीम ने जीता है, ये जीता है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। किसने, RCB जिसे हम कहते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। किसका भैया, ये जीता है पैसा थी आपका कौन सा, WPL यानी वीमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं। अगला 30वीं सुल्तान अजलन शाह हॉकी भैया ट्रॉफी किसने जीती है, जीती है आपके जापान ने, ठीक है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी किसने जीती है, आपके जापान ने जीती है प्यारे साथी। अगला 2024 पुरुष AFC अंडर-23 एशियाई कप का खिताब किसने जीता है, ये जीता है जापान ने। अगला संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने लगाई है, इनका नाम है प्यारे साथी ज्योति सुरेखा वेन्नम। कौन सी, ज्योति सुरेखा वेन्नम इनका नाम है, ठीक है। अगला किस फुटबॉल क्लब ने 15वीं बार 2023-24 UEFA चैंपियन लीग जीती है, रियल मैड्रिड ने। किसने जीती है, रियल मैड्रिड ने जीती है। ला लीगा का किताब भैया किसने जीता, ला लीगा भैया भी रियल मैड्रिड ने जीता है। किसने, ला लीगा भी किसने जीता है, रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला रणजी ट्रॉफी 2024 का किताब किसने जीता है, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी का किताब जीता है मुंबई। ये भैया क्रिकेट का है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी किसका है, ये आपके क्रिकेट का है प्यारे साथी। प्रो कबड्डी का भैया 10वां सीजन, गलती मत करना, 10वां सीजन जीता है किसने, पुनेरी पल्टन ने। और 11वां सीजन किसने जीता है, या 11वां सीजन, ठीक है, गड़बड़ करोगे ऐसे ही, ठीक है, इसलिए याद करना ध्यान से। 11वां सीजन जीता है आपका हरियाणा स्टीलर्स ने। किसने, हरियाणा ने जीता है आपके, ठीक है। 11वां सीजन किसने जीता है, हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है, ठीक है। ध्यान से, गलती पता क्या होती है, जैसे हम अभी का पढ़ के जा रहे हैं, हमको तो ये पता है किसने जीता भैया, हरियाणा ने जीता है, और हमने क्या किया, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 10वां संस्करण। हो जाती है गलती। मैंने आपसे क्या कहा कि आप सरल क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। बस, ठीक, आपका काम हो जाएगा। हमारा सिलेक्शन कहां रुकता है, सिलेक्शन हमारा रुकता है वहां पर जहां पर हमसे सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
बस ये पढ़ते रहना, ठीक है। यहां पर गलती करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, अच्छा कबड्डी फट से हरियाणा स्टीलर्स। भाई मेरे ध्यान तो देख लो, कौन सा संस्करण है भैया, 10वां है। 11वां सीजन इस बार वाला हुआ है, वो किसने जीता है, वो जीता है आपके हरियाणा स्टीलर्स ने। किसको हराया, पटना पायरेट्स को हराया। ठीक, अगला 15वें आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का एक दिवसीय किताब। देखो ये अंडर 19 का भैया एक दिवसीय किताब है, इसको किसने जीता, इसको जीता है भैया आपके ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, किसने, अंडर 19 का भैया कौन सा, ये भैया एक दिवसीय यानी वनडे वाला अंडर 19 किसने जीता है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला, तो अभी इसके बारे में एक बार और पढ़ने फटाफट से। देखो पहला क्वेश्चन था, किस देश की बैडमिंटन टीम ने 2024 थॉमस और उबेर, ये भैया चाइना ने जीता। डब्ल्यूपीएल किसने जीता है, आरसीबी ने जीता है डब्ल्यूपीएल। ठीक है, अगला सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती, ये जीती है जापान ने भैया। अगला पुरुष एएफसी भैया एशियाई कप का खिताब किसने जीता है, ये आपका जापान ने जीता है। तीरंदाजी में भैया हैट्रिक किसने लगाई है गोल्ड मेडल की, इनका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम। किसने, ज्योति सुरेखा वेन्नम ने लगाई है। अगला किस फुटबॉल क्लब ने 15वीं बार भैया चैंपियंस लीग जीती है, कौन सी भैया, यूएफए, ये भी रियल मैड्रिड ने जीती है। और ला लीगा ने भी, ला लीगा किसने जीता, ला लीगा भी आपका रियल मैड्रिड ने ही जीता है। अगला रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता, रणजी ट्रॉफी 2024 आपका मुंबई जीती है भैया। अगला प्रो कबड्डी का 10वां सीजन पुनेनी पल्टन ने और 11वां सीजन हरियाणा स्टीलर्स ने। अगला अंडर 19 भैया विश्व कप कौन सा जीता है, वर्ल्ड कप कौन सा, ओडीआई वनडे इंटरनेशनल की हम बात कर रहे हैं, वो आपका जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये हमारे थे वन लाइनर रिवीजन। अब आ जाओ फटाफट से परिवर्तित नाम। हाँ और सुनो, परिवर्तित नाम भी कल चेंज हो जाएंगे, ठीक है, परिवर्तित नाम भी कल चेंज हो जाएंगे। अब पढ़ते हैं फटाफट से एक बार। अल मिनहाद शहर, ठीक है, कहां का है भैया, संयुक्त अरब अमीरात का है, इसको बदला गया है हिंद शहर में, हिंद शहर में इसको बदला गया है। आगे नेहरू मेमोरियल संग्रहालय, इसको भैया प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, अगला इतवारी रेलवे स्टेशन को भैया बदला गया है सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन में। कल क्या होगा, कल आपके सामने ये लिखा होगा, ये यहां से इरेज होगा और यहां पर आपको फिल करना होगा अपने हाथ। ठीक है, चलो अगला अहमदनगर को भैया क्या बदलकर किया गया, अहमदनगर को बदलकर किया गया है अहिल्या नगर। और औरंगाबाद शहर का भैया बदलकर क्या किया गया है, छत्रपति संभाजी नगर। ये 5 आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब अध्यक्ष की, सीईओ की और उसके हेड की। ठीक है, हेड में बात कर लेते हैं किसकी भैया, सीईओ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई भुवनेश कुमार है भैया। ठीक है, लोक लेखा समिति के भैया केसी वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति के भैया हेड कौन है, डॉक्टर संजय जायसवाल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको हम NHAI कहते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके भैया अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार यादव हैं। और चेयरमैन किसके भैया, NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कौन है, मीनेश शाह है। तो ये 5 और 5 10। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या बताया है भाई साहब, रामबाण है ये लास्ट की चीजें। ठीक है, तो पूरी चीजें पढ़ के जाया करो। अब आ जाओ फटाफट से आज का रिवीजन करते हैं और आज के रिवीजन के बाद भैया हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ओके, एक बार इन चीजों को पीडीएफ से पढ़ लेना, शाम को मैं क्विज कराऊंगा उसको कर लेना, उसके बाद कल फिर इन क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे, बस आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, चलो अगला, हाल ही में किस प्रोफेसर को गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार, नहीं ये तो नहीं है भाई, ठीक है, ये तो नहीं है प्यारे साथी। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है भाई साथी, फटाफट से आ जाओ। ठीक है, बिल गेट्स कैम्ब्रिज, अच्छा यही है, गेट्स कैम्ब्रिज इंपैक्ट पुरस्कार। ठीक है, अब देखो गेट्स नाम है तो किसने दिया होगा, बिल एंड मिलिंडा गेट्स ने दिया होगा। तो किसने भैया, उर्वशी सिन्हा को, किसको, उर्वशी सिन्हा को मिला है प्यारे साथी। क्विज कहां पर होती है, क्विज होती है टेलीग्राम ग्रुप पर, क्विज होती है आपकी टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप पर होती हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी के जस्ट नीचे, अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो पिन करवा देंगे, वहां से ज्वाइन कर लेना। ओके, चल हाल ही में पीवी सिंधु किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो पीवी सिंधु बनी है आपकी प्यूमा इंडिया की। किसकी बनी है पैसा थी, प्यूमा इंडिया की। फटाफट से एक बार रिवीजन पर आ जाओ, जल्दी जल्दी करो फटाफट रिवीजन। अगला, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, बताओ। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, बताएंगे प्यारे साथी फटाफट से। यह किया गया है आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसको, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है, बताओ। हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया है प्यारे साथी, देखो यह किया है आपके गोरखपुर में। कहां पर, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। ठीक है, अगला, हाल ही में दक्षिण भारत विज्ञान मेला, बताओ दक्षिण भारत विज्ञान मेला कहां पर आयोजित हुआ। दक्षिण भारत विज्ञान मेला आपका आयोजित होता है पुदुचेरी में। कहां पर, पुदुचेरी में आयोजित होता है। बहुत ही शानदार, गजब हो भाई, अद्भुत हो यार सब, है ना। प्यार के लिए लव यू।
वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है भैया? वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में भारत का 7वां स्थान है। कितना? 7वां स्थान है भारत का। हाल ही में दिवंगत हुए डेविड लिंच का संबंध किस क्षेत्र से? किससे भैया? डेविड लिंच का संबंध किस क्षेत्र से है बताएंगे? डेविड लिंच का संबंध है आपके किससे? सिनेमा से। किससे है भैया? डेविड लिंच का संबंध है सिनेमा से भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी को किन राज्यों के स्थापना दिवस मनाया गया भैया? कौन सा? किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है प्यारे साथी? बताओ, किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है प्यारे साथी? बताएंगे फटाफट से। ये मनाया गया है किसका? किसका किसका? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। किसका? मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं साथी? ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का। अगला, हाल ही में कोक बोरोक दिवस, ठीक है, कौन सा? कोक बोरोक दिवस की अगर हम बात करें तो ये भैया किस राज्य में मनाया गया? कोक बोरोक, बताओ, कोक बोरोक किस राज्य में मनाया गया? बताओ जल्दी से फटाफट। कोक बोरोक ये आपका त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में भैया। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग लेगा? ला पेरोस के चौथे संस्करण में भाग कौन लेगा भैया? बताएंगे। आईएनएस मुंबई। कौन लेगा? आईएनएस मुंबई लेगा इसमें भाग। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और वर्ष में मतलब हर 2 साल में ये होता है। ठीक है, कब होता है? हर 2 साल में प्यारे साथी ये आपका होता है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में बौद्ध के अवशेष कहां पर मिले हैं भैया? बौद्ध के अवशेष कहां पर मिले हैं प्यारे साथी? बताएंगे फटाफट से। बौद्ध के अवशेष कहां पर मिले हैं? फटाफट से बताएंगे। बौद्ध के अवशेष कहां पर मिले हैं प्यारे साथी? बताओ फटाफट जल्दी। बौद्ध के अवशेष आपके कहां पर मिले हैं? उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में मिले हैं बौद्ध के अवशेष। ओके, आगे देखो। वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरुआत कहां पर की गई है? वन बैग वन प्लेट, वन बैग वन प्लेट की भैया शुरुआत आपके कहां पर की गई? आपके प्रयागराज में। कहां पर? प्रयागराज में। अगला, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय आर्थिक विकास की कितने प्रतिशत दर का भैया अनुमान? कितने प्रतिशत दर भैया रहेगी भारत की? ये रहेगी 6.5%। कितनी रहेगी? 6.5% आपकी दर रहेगी आईएमएफ के अनुसार। आरके श्रीकांतन ट्रस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, ये मृदंग बजाते हैं। मृदंग क्या होता है? मृदंग एक आपका क्या होता है प्यारे साथी? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको बजाते हैं। इनका नाम क्या है प्यारे साथी? इनका नाम है प्यारे साथी, एक बार फटाफट से बताएंगे जल्दी से, एक बार फटाफट से बताएंगे सभी साथी। मृदंग कौन बजाते हैं? मृदंग कौन बजाते हैं प्यारे साथी? ये बजाते हैं आपका टीवी गोपाल कृष्णन। क्या नाम है? टीवी गोपाल कृष्णन इनका नाम है प्यारे साथी। हाल ही में प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपके नृपेंद्र मिश्रा को। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आई होंगी। क्लास कैसी लगी एक बार आउटपुट जरूर देना, क्योंकि आउटपुट के आपके जो आउटपुट होता है ना, वो मेहनत करने पर मजबूर करता है। ठीक है, सुबह 6 बजे उठकर आप आते हो, मैं भी आता हूं, तो हम दोनों की भैया मेहनत क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप सुबह उठ भी रहे हो और आपकी मेहनत बेकार जा रही है। तो उस मेहनत को निरंतर करते रहेंगे। आपका जो प्यार है उसके लिए दिल से आभार है आप सभी का। और ये आपके लिए क्या रहेगा? ये आपके लिए रहेगा होमवर्क भैया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर प्यारे साथी कमेंट बॉक्स में देना ना भूला करो। ठीक है, 7-8 हजार लोग देखते हो, कमेंट मात्र आपके आते हैं 1000 लोगों के। क्वेश्चन को किया करो प्यारे साथी। ओके, बाकी आपको क्विज मिलेगी भैया कहां पर? टेलीग्राम ग्रुप। अभी जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी मैं लिंक पिन करवा दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहीं से आपको मिलती रहेगी। इस कमेंट बॉक्स में, मतलब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से नीचे आपको मिल जाएगी। ओके, चलो मिलते हैं कब? कल मिलते हैं भैया सुबह 6 बजे और आज रात में 8:30 बजे। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड थैंक यू। जय मां सरस्वती। ठीक है, और कुछ साथी हमसे कहते हैं कि सर शायरी, तो ऐसे तो याद नहीं होती, कभी अगर याद हुआ तो सुना देंगे आप। ठीक है, बाकी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने मम्मी पापा का चेहरा ध्यान देते रहिए, और सब कुछ असली मोटिवेशन वहीं से आता है, उनको देखिए और उनके हिसाब से आप काम करते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर एंड जय हिंद, जय मां सरस्वती।